हाय आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए एक्सक्लूसिव चैनल। तो बात करेंगे रथ डोमे की लास्ट 2 एपिसोड की, जो मुझे बहुत पसंद आई। किस लिए? इसलिए कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सवेरा, ईमान, जोया के जो फादर हैं आलम, वो जो है ना अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, सवेरा के साथ खड़े हैं। जब उन्हें पता चल जाता है उसकी सच्चाई, उनके दामाद की सच्चाई, तो जिस तरह अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि मुझे तो तुम ही लोगों की खुशियां चाहिए, लेकिन अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम चाहोगी वो तुम्हारी खुशी में खुश होऊंगा। तो इस तरह की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिस तरह से वो जाते हैं, जिस तरह से अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से वो जाके उसकी जो अलैदगी के लिए, सेपरेशन के लिए जिस तरह से वकील के पास जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने लिए कोई फैसला करे और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हों, चाहे वो मदर हों, फादर हों या दोनों हों। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब से आलम साहब पहले जिस तरह से टूट गए थे या नहीं जानते थे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी खुश है, तो अब जब उन्हें पता चला कि बेटी ही खुश नहीं है, तो फिर वो क्यों ही दामाद को खुश करते फिरें जब वो ही नहीं उनके साथ रहना चाहती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ बात हम करेंगे ईमान और सालार की, सालार में तो बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो जो उनके साथ हुआ, जब तक उनके साथ चीजें हो रही थी वो हमेशा वहां पे होने देते थे, वो फिर भी कुछ इतनी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उनको लगता था हमेशा कि उन्होंने एक गलती करी है और इसी वजह से वो अपने साथ गलत होता हुआ भी बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब से ईमान उनकी जिंदगी में आए हैं, सालार काफी बदलने लगे हैं। मतलब अपने लिए तो सह सकते हैं, ईमान के लिए कुछ नहीं सह सकते हैं। और जब उनके ऊपर ये हमला भी होता है जिस तरह से, तो उसके बाद भी वो काफी मतलब बदल गए हैं। और शहरयार मुनव्वर तो सालार बहुत ही क्यूट भी लग रहे हैं, कभी कभी वो बहुत ही हॉट भी हो जाते हैं, लेकिन जहाँ वो अपने एक रिस्पेक्टिव उसमें रहते हैं तो बड़े ही क्यूट भी लग रहे होते हैं। और उनके और ईमान के जो मोमेंट्स भी हैं, जैसे कि वो टाई बांध रही हैं वो वाले, या किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, तो बड़े क्यूट क्यूट उनके मोमेंट्स देखने को मिले। और ईमान को भी वैसे ही जलाने की कोशिश की गई जैसे सालार की मॉम राहत को की गई थी। उनको तो लिटरली मार ही दिया और ऐसा ही दिखाया कि सालार ने वो सब कुछ किया है, जबकि वो तो एक बच्चा था। उसको इतना पूरी प्लानिंग करके, धक्का देके और इस तरह से एक गिल्ट में डाल दिया। तो सेम ईमान के साथ भी करने की कोशिश की। और जब ईमान सालार को आवाज देती, लेकिन सालार के अंदर वो जो पुरानी याद होती है, जो अपनी माँ को जलते हुए देखने का जो होता है, तो वो नहीं जाता है उसे बचाने। और वही चीज का ये लोग फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, जिस तरह से इनकी स्टेप मदर या इनके फादर के ये देखो तुम्हारे लिए आया भी नहीं। उनकी कोशिश तो यही थी कि इस तरह से करने से शायद ईमान छोड़ के चली जाएगी सालार को, लेकिन ईमान ने उल्टा जानने की कोशिश करी सालार को कि ऐसा क्या है, क्यों उसने उसे नहीं बचाया था। और एक ऐसा भी मोमेंट आया था जब वो क्वेश्चन करती हैं तो वो थोड़ा सा कफा भी होते हैं उन पे, लेकिन बाद में जिस तरह से वो अपनी चीज उसके सामने रखता है, पूरी अपनी वो वाकये को बयान करता है ईमान के सामने, तो ईमान जिस तरह से उसके साथ खड़ी होती है, सपोर्ट करती है। और ये जो चेंज आ रहा है ये इन लोगों को अच्छा तो लग नहीं रहा है। इनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरह इन दोनों को अलग कर दें और जो सालार है उसे इसी तरह दबा के इसके साथ जुल्म करके रखें। तो वो वाली चीज अब बदलती जा रही है और सालार भी काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, चीजें और उनके सामने खुल के आ रही हैं। ईमान के साथ की वजह से वो और निडर हो रहे हैं और अपनी फैसले करने की ताकत पकड़ रहे हैं। तो वो चीज बहुत अच्छी है, जिस तरह से जब ईमान उनको बोलती है कि डॉक्टर के पास जाना है, मतलब ये कि थोड़ी सी थेरेपी की जरूरत है, तो वो जिस तरह से वो एक कन्वर्सेशन होती है, ईमान उनको कहती है कि अगर आपको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हैं तो इट्स फाइन। वो कन्वर्सेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जहां वो कहता है कि दूसरी बार कुछ अपने लिए कर रहा हूं। तो ईमान पूछती है पहली बार क्या किया था, तो उन्होंने बोला पहली बार आपसे निकाह, क्योंकि वो उसको चाहता था
और जब ईमान ने आगे से उसको बोला कि वो निकाह करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी चाहत थी, तो उसने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो अपने लिए फर्स्ट टाइम कुछ कर रहा था जो उसको आगे से मिल रहा था, तो उसने लिया था। और अब ये दूसरी बार उसे फिर मौका मिला अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करने का, तो वो दूसरी बार साइन करता है ताकि वो अपनी थेरेपी करा सके। तो वो जो एक चेंज सालार में आ रहा है, और आगे भी हमने जो ऐसे प्रोमो में भी देखा कि जिस तरह से वो स्ट्रांगली खड़ा है और क्वेश्चन कर रहा है या अपनी बात पे है कि मैं केस वापस नहीं लूँगा, या जिस तरह से वो ईमान के घर जाके सवेरा को हेल्प कर रहा है, जमील को जिस तरह से क्वेश्चन करता है, वो सब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और जहाँ तक सवेरा की बात है, उनमें जो चेंज आया है, वो जिस तरह से स्ट्रांगली अपने लिए खड़ी हो रही हैं, और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने ऊपर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी, किसी को, उनके बाप को इस तरह से लूटने नहीं देंगी। तो एक लड़की होना कोई जुर्म नहीं होता है, एंड थैंकफुली उन्होंने ये समझ लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो वैसी जिंदगी नहीं जिएंगी जैसी जिंदगी जमील उन्हें दे रहा है। जिस तरह का दबा के ये लोग उसके साथ बार बार उसको एहसास दिला रहे हैं कि तुम एक तलाक याफ्ता हो, हमने तुम पे एहसान किया, चाहे वो उनकी सास हो चाहे जमील हो, जिस तरह का जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें ये याद दिला दिला के दबा रहे हैं, लूट रहे हैं, एक कमजोर आदमी की ही निशानी होती है जो खुद में कुछ नहीं होता। तो वो प्रोमो में भी जिस तरह सवेरा उनको क्वेश्चन करती है जिस तरह से, तो बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है कि वो स्ट्रांगली अब खड़ी हुई है। जिस तरह जोया भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है आगे जमील के अगेंस्ट। जोया और मोहसिन को जैसे गवाही देनी पड़ेगी उनके लिए, तो वो वाली बात है। तो एक अच्छा लग रहा है ये तीनों बहनों का बॉन्ड, ये इनका अपने में स्ट्रॉन्ग खड़े होना, एंड आई होप मोहसिन और जोया भी इनका पूरी तरह से साथ दें। गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठनी ही चाहिए और गलत के अगेंस्ट बोलना ही चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। जहाँ तक जैन की बात है, जैन तो अभी तक इसी में है कि ईमान ने उन्हें धोखा दिया है, और जिस तरह से वो बिल्कुल ही देवदास बने हुए हैं, जिस तरह से वो टूटे हुए हैं, और क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया, अब ईमान को भी खो दिया, तो वो एक अलग ही इंसान सा बने हुए हैं। और जिस तरह से हमने एपिसोड में देखा कि जैन जो है वो एक वीडियो भेजते हैं ईमान को, जो ईमान ने जब रिश्ता तोड़ा था, तो इस तरह से हमको देखने मिला है एपिसोड्स। तो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे एक डर था कि कहीं भाई सालार जिस तरह से बचाने नहीं जा रहा है तो कहीं ईमान नेगेटिव में ना ले चीज़ें, लेकिन एक भरोसा था कि नहीं लेगी। और अब ये टाइम आ गया है कि चीज़ें अब सालार के हाथ में वापस आए, या सालार को वो प्यार मिले जो उसे बचपन से छीन लिया, माँ का प्यार, और जिस तरह का इन लोगों ने हमेशा उसके साथ रवैया रखा। तो ईमान उसके साथ खड़ी है, और उसके साथ होने से वो जो नया सालार देखने में मिल रहा है हम लोगों को, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एपिसोड्स बहुत अच्छी थी दोनों, और आगे भी एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, देखने में मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा एक छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहिए रद ऑन ARY डिजिटल पर एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे। टेक केयर, बाय बाय।